गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है परिसज्जा। परिसज्जा में हमने यांत्रिक परिसज्जाएं की थी। आज की क्लास में करेंगे हम रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जाएं, केमिकल फिनिशेस। केमिकल फिनिशेस हैं यांत्रिक कंप्लीट करके आज हम करेंगे केमिकल फिनिशेस। केमिकल भी काफी प्रकार की परिसज्जाएं हैं। रासायनिक परिसज्जाएं हैं वो रासायनिक पदार्थों की सहायता से की जाती हैं। रासायनिक परिसज्जाओं में रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले इसमें जो परिसज्जा आती है वो है मर्सराइजेशन। मर्सराइजिंग प्रोसेस है ये। मर्सराइजिंग प्रोसेस। इस वक्त ये जो परिसज्जा है इसमें वस्त्र की सतह को, जो इसकी सरफेस होती है वस्त्र की, उसको सुंदर सतह को सुंदर, कोमल, चमकदार बनाया जाता है। इसके अंदर अधिकतर यह परिसज्जा सूती वस्त्रों पर की जाती है। सूती जो धागे, ये सूती धागे या धागों पर भी कर सकते हैं इसको, और वस्त्र पर भी कर सकते हैं। अब जो यांत्रिक जो परिसज्जाएं थी वो कपड़े के ऊपर की जाती थी, वस्त्र के ऊपर की जाती थी यांत्रिक परिसज्जा। लेकिन यांत्रिक परिसज्जा ज्यादातर वस्त्र पर की जाती थी, और जो रासायनिक परिसज्जा है वो धागे पर भी, धागे और इसमें वस्त्र दोनों पर यह परिसज्जा की जा सकती है। यानी जब धागों की स्टेज होती है उस टाइम पर भी ये परिसज्जा कर सकते हैं, और वस्त्र बनने के बाद भी इस परिसज्जा को यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं मर्सराइजिंग। आपको बताया कि ये सतह को सुंदर, कोमल, चमकदार और सूती धागों और वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है। इस परिसज्जा का आविष्कार 1844 ईस्वी में, 1844 में इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने 1844 में इसका आविष्कार किया था, और उन्हीं के नाम पर इस परिसज्जा, मार्शल, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम मर्सराइजिंग रखा गया। लिनन के रेशों पर भी यह परिसज्जा की जाती है। सूती पर की जाती है और लिनन पर भी यह परिसज्जा की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं। वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है। लंबाई में तो सिकुड़ जाता है, यहाँ से जो लंबाई होती है उससे सिकुड़कर चौड़ाई में फैल जाता है, और वस्त्र की जो मजबूती है वो 20% तक बढ़ जाती है। 20% तक इसकी मजबूती इंक्रीज हो जाती है। 20% तक मजबूती इंक्रीज हो जाती है।
वस्त्र सघन, चिकना एवं चमकदार हो जाता है और इसमें वाटर अब्जॉर्बेंसी, जल अवशोषण की जो क्षमता है वो भी इसमें बढ़ जाती है। पानी को सोखने की क्षमता है मर्सराइजिंग प्रोसेस के बाद में वो क्षमता बढ़ जाती है। अतः इन पर ये अवशोषण क्षमता बढ़ने से क्या होता है, किस पर असर पड़ता है? जो कलर वगैरह करते हैं, हम डाइंग करते हैं, डाइंग प्रोसेस में रंगने में क्या करते हैं, अवशोषकता काम आती है। सतह चिकनी होने के कारण वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं और निश्चित ताप व दाब और नमी के मिले जुले प्रभाव से रेशों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वस्त्र और भी कोमल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, मर्सराइज्ड करने के लिए वस्त्रों को पहले विशेष रूप से तैयार 18% से 20% कास्टिक सोडे का ठंडा घोल होता है। कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में इसे रखा जाता है। कितने घंटे के लिए? 8 से 10 घंटे तक इसमें डुबोकर छोड़ते हैं। कास्टिक सोडा का घोल होता है, उसमें 18 से 20% कास्टिक सोडे का घोल होता है जो कि ठंडा होता है और उसमें इसे 8 से 10 घंटे के लिए डिप करके छोड़ देते हैं, भिगोकर छोड़ देते हैं और इसके पश्चात वस्त्र को घोल से निकालकर इसको खींचकर तान देते हैं। कोई भी अड्डा वगैरह होता है, फ्रेम होता है, उसके ऊपर इनको खींचकर तान देते हैं और इसके बाद इन पर समान मात्रा में ताप और दबाव इनके ऊपर प्रवाहित किया जाता है, बहाया जाता है और जो वस्त्र में कास्टिक सोडे को पानी से धोकर लगा होता है, कास्टिक सोडा, उसे पानी से धोकर साफ कर देते हैं और कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को खत्म करने के लिए वस्त्र को हल्के अमल से धोकर हल्के अमल से इसे धोकर खंगाल लिया जाता है। इस प्रकार से जो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न की जाती है। तो ये आपको इसमें याद रखने वाली बात यही है, ये मर्सराइजिंग जो प्रोसेस है बहुत बार पूछी जाती है। जैसे उसमें आपको यांत्रिक में बताई थी, सनफोराइजिंग थी, इस प्रकार की जो कैलेंडरिंग है वो काफ़ी बार पूछी जाती है। इसमें मर्सराइजिंग का बहुत बार पूछ लेते हैं कि मर्सराइजिंग प्रोसेस क्या है और ये किस पर की जाती है। यह है सूती वस्त्रों पर ज़्यादातर की जाती है, लेकिन ये क्या है, लिनन पर भी करते हैं इसको। और किस लिए की जाती है? उनकी कोमलता, चमकदार और सतह को सुंदर बनाने के लिए मर्सराइजेशन प्रोसेस की जाती है। अब आप दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरी जो परिसज्जा है वो है सिलवट रोधी परिसज्जा की बात करते हैं। दूसरी परिसज्जा है सिलवट रोधी। नाम से पता चल रहा है ये कि क्या है। तो दूसरी परिसज्जा है सिलवट रोधी परिसज्जा। क्रीज रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे।
फ्रीज रेजिस्टेंस। फिनिश है सिलवट रोधी परिसज्जा। इसमें यह सूती और लिनन के वस्त्रों पर की जाती है। सूती और लिनन पर की जाती है यह परिसज्जा। ये पूछा जाता है इनमें कि किस पर की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस पर ये परिसज्जाएं की जाती है। जैसे मर्सराइज्ड भी सूती और लिनन पर की जाती थी, और सिलवट रोधी परिसज्जा है ये भी सूती और लिनन पर क्यों करी जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि सूती और लिनन ही ऐसे फैब्रिक हैं जो बहुत ज़्यादा रिंकल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा क्रीज होती है, चुन्नटें आ जाती हैं जिसमें। तो इनमें, इन वस्त्रों में क्या होता है, सूती और लिनन में इनमें तन्यता प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थता और इसमें प्रतिस्कंदता, इन चीजों का, इन प्रॉपर्टीज का क्या होता है, इनके अंदर अभाव होता है। इस कारण से, इनका अभाव होने से जो सूती और लिनन है वो सिलवट होती है, इनके अंदर सिलवटें पड़ जाती है, क्रश हो जाते हैं, और इसके कारण इनका जो बाह्य स्वरूप होता है, जो स्वरूप है, जो बाह्य रूप है, वो इनका बिगड़ जाता है एक बार पहनने के बाद ही। एक बार पहनने के बाद ही इनका बाह्य स्वरूप बिगड़ जाता है। इसी कारण ये फिनिश इनके ऊपर की जाती है। आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उनमें क्या है, बार बार कपड़ों को धोना, उनको स्टार्च डालना, क्योंकि जो सूती और लिनन होते हैं इन पे स्टार्च लगाना पड़ता है, प्रेस करनी पड़ती है, फिर उनको रख रखाव की जो केयर करनी पड़ती है, ये सब क्या है, कठिन काम हो जाता है इनको संभालना। तो इसलिए उपभोक्ताओं को ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो बार बार पहनने के पश्चात भी क्रश ना हो। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि वस्त्र हमेशा ताजा, नवीन, सुंदर दिखे, इसलिए इनके ऊपर सिलवट रोधी परिसज्जा की जाती है। अतः इनको इस कमी से बचाने के लिए, इन दोषों को छुपाने के लिए सिलवट रोधी परिसज्जा दी जाती है। इसके लिए वस्त्र को जो रासायनिक रेजिन है, उसमें इसको जैसे मिलेमाइन और गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण तथा ऊंचे तापक्रम पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। रेजिन है, जैसे विनाइल है, विनाइल और मिलेमाइन, इनको गोंद में डालकर इसका मिश्रण तैयार करते हैं, और नम वातावरण, जिसमें वातावरण में थोड़ी नमी हो, उस वातावरण में, और टेम्परेचर भी क्या किया जाता है, इसमें इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, उसमें इसको सुखाकर लचीला बनाया जाता है, सुखाकर लचीला बनाया जाता है इसको। इसके पश्चात सफेद एवं हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में इसको हाइड में, तथा गहरे जो वस्त्र होते हैं, गहरे रंग वाले वस्त्र को फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड, हल्के रंग वाले वस्त्रों को, हल्के जो रंग होते हैं उनको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में, और जो गहरे जो वस्त्र होते हैं, गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड से इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इससे वस्त्र लचीला एवं सिलवट रोधी हो जाता है, लचीला और सिलवट रोधी हो जाता है। रेजिन के जो अणु होते हैं, वो जो इसके एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, वो फूलकर
रेशों में भली भांति से इनके ऊपर चिपक जाते हैं, रेशों पर चिपक जाते हैं, रेशों पर चिपक जाते हैं और बार बार की धुलाई के पश्चात भी ये क्या है, उतरते नहीं हैं। ड्राई क्लीन के पश्चात भी ये अलग नहीं होते हैं। ये इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं कि चाहे इनको कितनी बार ही धो और या ड्राई क्लीन करवाओ, ये उतरते नहीं हैं। और इनमें प्रत्यास्था तथा लचीलापन आ जाने से वस्त्र में क्रीज या क्रश नहीं होते हैं, उनमें रिंकल्स नहीं आते हैं और जो उनका जो मौलिक आकार होता है उसको वो नहीं खोते हैं, मौलिक आकार को ग्रहण करके रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी रासायनिक परिसज्जाएं थी। आज की क्लास में हमने 2 परिसज्जाएं की है, एक है मर्सराइज्ड की थी पहली और दूसरी है सिलवट रोधी परिसज्जा। यह किन पर की जाती है, ज़्यादातर जो कपड़े ज़्यादा श्रिंक होते हैं, जिन पर रिंकल्स ज़्यादा होते हैं। तो रिंकल किस पे आती है, सूती और जो लिनन का कपड़ा है उस पर आती है। किस कारण से आती है, क्योंकि उनमें किन चीज़ों का अभाव होता है, तन्यता, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। इस वजह से इनमें क्रश हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। इनको रेजिन जैसे कि विनाइल या मेलेमाइन में गोंद का मिश्रण बनाकर इनको नम वातावरण में हाई टेम्परेचर पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। और हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में, और जो गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड के घोल में रखा जाता है। और इनसे क्या है, इनमें लचीलापन आ जाता है। और जो रेजिन जो होते हैं वो रेशों के ऊपर फूल कर वो रेशों के ऊपर चिपक जाते हैं और इतनी मजबूती से चिपकते हैं कि उनको कितनी बार ही धो, कितनी बार ही उन पर ड्राई क्लीन करो, वो उतरते नहीं हैं। इससे वो अपनी मौलिक आकार को ग्रहण करके रखते हैं और उनमें रिंकल्स नहीं आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।